हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जेडीबीसी के बारे में, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। यहाँ पर हमने क्या किया था, अपनी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ, जो मेरा माई एसक्यूएल डेटाबेस हमने यूज किया है उसके साथ कनेक्टिविटी की थी। तो इसके अंदर हमने क्या किया था, रिकॉर्ड फाइंड आउट किया था, मेथड बनाया था गेट रिकॉर्ड। यूजर से हमने क्या किया था, आईडी एंटर करवाई थी, और उस आईडी से रिलेटेड उसकी जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर, उसका नेम, पासवर्ड, एज, फोन, सिटी, सैलरी, उन सबको हमें फैच किया था अपने जावा एप्लीकेशन के थ्रू। यहाँ पर उसका आईडी, नेम, पासवर्ड, सिटी, ये सब वैल्यूज हमने उसकी फैच की थी। अब वहां पर हमने क्या किया था, सिर्फ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच किया था, सिर्फ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच किया था। अब हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज इंसर्टेड है, जितने भी रिकॉर्ड्स है, इन सारे रिकॉर्ड्स को हमें क्या करना है, फैच करना है। तो अब हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखते हैं क्लिप्स में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड फैच रिकॉर्ड के नाम से। फैच रिकॉर्ड, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करने हैं, सारे रिकॉर्ड फैच करने हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, एरे लिस्ट। एंड एरे लिस्ट का हम टाइप दे देते हैं एम्प्लॉय। इसको इनिशियलाइज भी यही कर देते हैं, ई लिस्ट दे दिया हमने नाम एरे लिस्ट का, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब इसमें क्या एरर आ रहा है, इंपोर्ट लगाना है, हमें इंपोर्ट लगा दिया। अब यहाँ पर सपोज हम इसका रिटर्न टाइप वॉइड ना देकर, इसका रिटर्न टाइप हम दे देते हैं एरे लिस्ट टाइप का, एरे लिस्ट एम्प्लॉय टाइप की। इसका रिटर्न टाइप हमने दे दिया एरे लिस्ट। अब यहाँ पर हमें रिटर्न करवाना होगा, वो भी हम करवाएंगे। अब इसमें आगे हमें फर्दर क्या करना है, यहाँ पर जो हमने पिछले मेथड में काम किया था, सेम स्टेटमेंट लगानी है, हमें क्रिएट स्टेटमेंट करनी है, क्वेरी लगानी है, रिजल्ट सेट में उसको स्टोर करवा देना है आउटपुट को। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने वैल्यूज को सेट किया था एंड गेट करवाया था। तो सारा काम यही है हमारे पास, इसी को ही हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इतना हो गया हमारे पास, स्टेटमेंट क्रिएट की, क्वेरी एग्जीक्यूट की। अब इस क्वेरी के अंदर हमें वेयर कंडीशन लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, सारे रिकॉर्ड्स को फैच करना है। तो हम सिर्फ यही दे देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, क्वेरी लगा दी। अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे। एंड यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है डिक्लेयर, यहाँ पर हम कर देते हैं एम्प्लॉय, क्लास नेम दे दिया हमने। इतना हो गया। लास्ट में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सारी वैल्यूज को गेट करवा लिया। अब इसको हमें क्या करना है, अपनी एरे लिस्ट में ऐड करना है, ई लिस्ट डॉट एड ईएमपी। वन बाय वन सारी वैल्यूज क्या होगी, ई लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे ई लिस्ट। ई लिस्ट को हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉलर क्लास में आते हैं हम। यहाँ पर अब हमें यूजर से आईडी एंटर करवाने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हमें फैच करने हैं। इसको हाइड कर दिया। नेक्स्ट यहाँ हमें इसको भी हाइड कर दिया, कमेंट कर दिया। अब मेरे पास एम्प्लॉय डाउ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने फैच रिकॉर्ड को कॉल करेंगे, ई डाउ डॉट फैच रिकॉर्ड। इस मेथड को हमने कॉल किया। अब ये जो इसका आउटपुट आएगा, उसको हम किस में स्टोर करवा देते हैं, एक लोकल वेरिएबल में। प्रेस कंट्रोल 1, असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल। अब इसके अंदर ये मेरे पास एक एरे लिस्ट क्रिएट हो गई फैच रिकॉर्ड के नाम से। आप चाहे तो इसका नाम और कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम दे सकते हैं रिकॉर्ड, या और कोई भी नाम आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, एक वेरिएबल लिया हमने ई, इसका टाइप हम क्या देंगे,
जो आपकी एरे लिस्ट है, ये जो रिकॉर्ड एरे लिस्ट है, इसका टाइप क्या है? एम्प्लॉय। तो वही हम यहाँ देंगे, एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल लिया ई, और यहाँ पर क्या देंगे? एरे लिस्ट का नेम। एरे लिस्ट का नेम क्या है मेरे पास? रिकॉर्ड सिसाउट। अब क्या करेंगे? ई को प्रिंट कर देंगे हम। इतना हो जाएगा, चेक करते हैं। कंट्रोल एस किया, ड्राइवर फाउंड हो गया, कनेक्शन भी क्रिएट हो गया हमारे पास, और सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर अब क्या हो गए? फैच हो गए। आईडी E101 से E107 तक, यही है हमारे पास आईडी, नेम, पासवर्ड। यहाँ पर हमने क्या किया? अपनी जावा एप्लीकेशन के थ्रू, जावा एप्लीकेशन में डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स को फैच कर लिया JDBC के थ्रू। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।